और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। अब तक वोटों की गिनती में रामनाथ कोविंद को 50% से ज्यादा जरूरी वोट मिल चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। रामनाथ कोविंद की जीत का औपचारिक ऐलान अब से बस कुछ ही देर में कर दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिर्फ जी न्यूज पर। रामनाथ कोविंद को जरूरी वोट मिल चुके हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। अब तक जो वोटों की गिनती हुई, रामनाथ कोविंद को 50% से ज्यादा जरूरी वोट मिल चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, बस अब एक औपचारिक ऐलान का इंतजार। जी अदिति, अब से थोड़ी देर बाद ही औपचारिक ऐलान होगा। अनूप मिश्रा जो आरओ हैं वही ऐलान करने वाले हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अब तक 18 राज्यों से ज़्यादा की काउंटिंग हो चुकी है और संसद की भी काउंटिंग हो चुकी है। और जो ज़रूरी वोट होता है 50% प्लस 1 वोट, और ये आंकड़ा होता है 5,49,452 प्लस 1 यानी 453। ये वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में आया हुआ है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। औपचारिक ऐलान थोड़ी देर बाद जब सभी राज्यों के वोट काउंट हो जाएंगे, लेकिन जो जीत का आंकड़ा होता है वो पार कर गए हैं रामनाथ कोविंद, यानी अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होना तय हो गया है। इसकी औपचारिक ऐलान अनूप मिश्रा, लोकसभा महासचिव जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस चुनाव के, वो घोषणा करने वाले हैं थोड़ी देर बाद ही। और उसके बाद 5 बजे करीब अनूप मिश्रा जीत का सर्टिफिकेट लेकर खुद रामनाथ कोविंद के घर पर जाएंगे, उनके जीत का सर्टिफिकेट देंगे कि वो अगले राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। रविंद्र, ये भी जानकारी मिली है कि रामनाथ कोविंद इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर देखा जाए तो उनके चॉइस हैं रामनाथ कोविंद। पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका समर्थन किया था, तो जाहिर तौर पर जब सिलेक्शन हो रहा है उसके पहले मिल रहे हैं, और सिलेक्शन होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद जब आरओ उनको सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद उनके घर जाएंगे 10 अकबर रोड उन्हें बधाई देने के लिए। जश्न की तैयारियां पूरी। देखिए, अभी तक बीजेपी दफ्तर में कोई पटाखे नहीं छूटे थे, लेकिन आज जब जीत का सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा तो बीजेपी दफ्तर में फूटेगा। और रामनाथ कोविंद के घर पर भी सारी तैयारियां हो चुकी है। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, नेता, केंद्रीय मंत्री सभी उनके पास जाएंगे, उन्हें बधाई देंगे, जीत का जश्न मनेगा। क्योंकि पहली बार बीजेपी का अपना कोई कार्यकर्ता या नेता राष्ट्रपति पद रायसीना हिल पर और यही वजह है रविंद्र कि इसको बीजेपी की एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अदिति, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीजेपी के, उपराष्ट्रपति जो बनेंगे और जो आंकड़े हैं बनना तय माना जा रहा है वेंकैया नायडू वो बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के, और सुमित्रा महाजन स्पीकर, ये बीजेपी के 4 जो बड़े संवैधानिक पोस्ट है, ये चारों पर बीजेपी के नेता विराजमान है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बड़ी एक अचीवमेंट है पार्टी के लिए। और इसका जश्न तो आज मनेगा जब जीत का सर्टिफिकेट आरओ रामनाथ कोविंद को देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर देते हैं। कोलकाता में आज एक बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता के प्रिटोरिया स्ट्रीट पर एक स्कूल कैंपस में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्कूल कैंपस के जिस ब्लॉक में आग लगी थी उस ब्लॉक में क्लासरूम नहीं था। आग जिस ब्लॉक में लगी उस ब्लॉक में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दफ्तर है। आग 4थी मंजिल पर लगी थी, जिसकी वजह से दफ्तर के कई कर्मचारी ऊपर की मंजिल पर फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ऊपर की मंजिल पर फंसे लोगों को निकालने के लिए रस्सियों की मदद ली गई। आग की खबर मिलते ही कैंपस में स्थित स्कूल में छुट्टी कर दी गई और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की दिखा रहे हैं आपको, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक स्कूल कैंपस में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस ब्लॉक में आग लगी उसमें क्लासरूम्स नहीं थे। उस ब्लॉक में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दफ्तर था। हालांकि लोग आग की वजह से बिल्डिंग में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई, बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। हालांकि आग जिस तरीके से लगी उससे अफरा तफरी का माहौल है।
जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, इस वक्त क्या स्थिति है वहां? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो आग है पूरी तरीके से नियंत्रण में है और आग पर काबू पा लिया गया है। जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे, जो ट्रैप्ड थे, उन सभी को सेफली इवैक्यूएट किया जा चुका है। ये जो आग लगी करीब 12:30 से 1:45 बजे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक दफ्तर में आग लगी। पास ही में स्कूल का ऑफिस था, तो स्कूली बच्चे को पहले ही वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया था। लेकिन जितने भी लोग ट्रैप थे, अभी फिलहाल सभी को इवैक्यूएट किया जा चुका है। अदिति और पूजा, जिस तरीके से ये स्कूल कैंपस में आग लगी, हालांकि राहत की बात ये रही कि जिस ब्लॉक में आग लगी वहां पर क्लासरूम्स नहीं थे, लेकिन ये एक चिंता का विषय है क्योंकि अगर क्लासरूम्स के पास आग लगती तो बच्चों के लिए नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बता दूं, ये स्कूल कैंपस में नहीं, स्कूल कैंपस के पास वाले इमारत में लगी थी, जहां पर स्कूल की एक ऑफिस भी है। लेकिन ये बड़ा एक हादसा होने से बच गया, क्योंकि अगर आग फैलती तो स्कूल के कैंपस में लग जाती तो जितने भी बच्चे थे वो सारे पैनिक हो गए वो धुआं देखकर। लेकिन अभी सब सेफ है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।